If cosec theta plus cot theta is equals to p, तो we have to prove कि cos theta की वैल्यू p स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन के इक्वल है. ओके, तो देखें इजी मेथड में आपको बताता हूँ. देखें p की वैल्यू गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये उन्होंने दे रखा है. ओके, अब ज़रा वन अपॉन पी की वैल्यू भी फाइंड कर लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी हेल्प से हम प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं. तो वन अपॉन पी की वैल्यू क्या होगी? अगर पी की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है तो वन अपॉन पी में वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा. ठीक है जी, ये है वन अपॉन पी की वैल्यू. इस वैल्यू को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपको एक आइडेंटिटी मालूम है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. याद है ना आपको? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में भेज दो तो वन की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. तो मैं इस वन की जगह लिखने वाला हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा कुछ काम आसान बनाएगा. ओके, वन की जगह मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो पहले था वही अभी भी मैं कॉपी कर देता हूँ. आई होप ये क्लियर है. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे. तो आप देखें ये देखने में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये आइडेंटिटी आपको याद होगी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. तो अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिल रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, मैं एक बार फिर डिनोमिनेटर को कॉपी कर देता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. अब आप प्लीज़ देखो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये पार्ट सेम है तो ये कैंसिल हो गया. तो आपको वन अपॉन पी की एक सिंपल सी वैल्यू मिल चुकी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. तो अब वन अपॉन पी की वैल्यू ये यूज़ कर लीजिएगा और पी की वैल्यू ये यूज़ कर लीजिएगा. चलें हम प्रूव करते हैं इसको. हमें प्रूव करना है कि कॉस थीटा और ये पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल है. तो मैं आर एच एस को सॉल्व करूँगा और दिखाऊँगा कि ये कॉस थीटा के इक्वल है. मैं आर एच एस को कॉपी कर लेता हूँ. आर एच एस मतलब पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन. ओके, यहाँ भी एक ट्रिक हम लगाते हैं. हाँ, पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो एक ट्रिक ये लगाते हैं कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक सेम नंबर से डिवाइड करूँगा और काम हमारा थोड़ा आसान होगा. तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ पी से. इसे भी पी से डिवाइड करता हूँ, इसे भी पी से डिवाइड करता हूँ. अगर आप डिवीज़न न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हो तो ये अलाउड है. मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हो तो ये भी अलाउड है. ओके, लेकिन दोनों में कर रहे हो तो मैं पी से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. अब इसका मतलब क्या है कि मैं पी स्क्वायर माइनस वन को पी से डिवाइड कर रहा हूँ एंड पी स्क्वायर प्लस वन को भी पी से डिवाइड कर रहा हूँ. थोड़ा और इसको अलग अलग भी लिख सकते हो. आप लिख सकते हो पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी. यहाँ आप लिख सकते हो पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस वन अपॉन पी. ओके, मैंने पी स्क्वायर अपॉन पी को अलग कर दिया और ये वन अपॉन पी को अलग कर दिया. ठीक है जी. अब पी स्क्वायर अपॉन पी में क्या होगा, सिर्फ पी बचेगा. अगर पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करोगे तो सिर्फ पी बचेगा, माइनस वन अपॉन पी बचेगा. इधर भी पी मिलेगा और वन अपॉन पी मिलेगा. अगर आप कंफ्यूज हैं कि पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करने पर पी कैसे मिला तो वो भी आप देख सकते हो. पी स्क्वायर को पी से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पी स्क्वायर का मतलब होता है पी इंटू पी, और नीचे है पी, पी पी कैंसिल तो सिर्फ पी बच गया. ठीक है जी. अब देखें आपको ये पी और इन चीज़ों की वैल्यूज़ मालूम थी. ओके, तो इसके आगे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ. मुझे पी की वैल्यू और माइनस वन अपॉन पी की वैल्यू मालूम है, तो मैं पी की वैल्यू लिखता हूँ. पी की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन थी. इसके आगे मैं लिखता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. उसके आगे माइनस लिखता हूँ, ये माइनस कॉपी कर देता हूँ और वन अपॉन पी की वैल्यू कॉपी कर लूँगा. तो आपको याद होगा वन अपॉन पी की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको मिली थी. डिनोमिनेटर में आता हूँ, पी की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, एंड वन अपॉन पी की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है. ठीक है जी. आप लिखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. इस ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दिया था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, आपको माइनस कोसेक थीटा एंड प्लस कॉट थीटा मिलेगा. और डिनोमिनेटर में आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन की वजह से कुछ चीज़ें एलिमिनेट होने वाली हैं, आप देख लें। माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 0 बन गया, प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा 0 बन गया। तो ऊपर है कॉट प्लस कॉट 2 कॉट थीटा और नीचे है कोसेक एंड कोसेक 2 कोसेक थीटा। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा है कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस मिलेगा। लेकिन अगर आप समझ ना पाते हो कि ये कैंसिल कैसे हो जाता है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है और ये पार्ट डिवाइड कर रहा है, तो जो पार्ट डिवाइड करता है ना, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा के रेसिप्रोकल से। 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा अपॉन 1 है। तो अभी देखो, साइन और साइन कैंसिल हो गया और आपको कॉस थीटा अपॉन 1 या कॉस थीटा मिल गया। यही था लेफ्ट हैंड साइड। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड। आई होप इट इज़ क्लियर।